नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कैलकुलेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड डिजिट सम चेक फॉर सबट्रैक्शन सम। कैलकुलेशन को जनरली हम सभी राइट टू लेफ्ट करते हैं, ये स्कूल्स में या नॉर्मल तरीके से हम करते हैं, बट कैलकुलेशन को राइट टू लेफ्ट करना हमेशा एक सही तरीका नहीं होता है। हम जब कैलकुलेशन को लेफ्ट टू राइट करते हैं तो इस तरीके से भी कैलकुलेशंस इजी हो सकती हैं, क्विकर हो सकती हैं और ज्यादा यूजफुल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कैलकुलेशंस जब भी करते हैं, यदि हम लेफ्ट टू राइट करेंगे तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि जब भी हम कोई नंबर्स रीड करते हैं या लिखते हैं तो उनको हमेशा हम लेफ्ट टू राइट ही बोलते हैं और लेफ्ट टू राइट ही हमारे लिखने में आता है। मगर हम कैलकुलेशंस नॉर्मल तरीके से उनको राइट टू लेफ्ट करते हैं, टूवर्ड टू लाइक दिस। यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि वैदिक मैथ्स में हम कैलकुलेशंस को लेफ्ट टू राइट करना सीखते हैं और ये काफी यूजफुल होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि मैंने एक सवाल यहां पर लिखा है 6555, 1313, 1624। यदि मैं इसको बोलूं कि इसका आंसर कितना होगा, तो यदि आप नॉर्मल तरीके से करेंगे तो पहले आपको यूनिट नंबर को जोड़ना पड़ेगा, फिर इसको टेंस नंबर को, 100 नंबर्स को, फिर 1000 नंबर को। तो यदि मैं बोलूं कि आप इसको देखकर ही लगभग आंसर देने वाली सिचुएशन में नहीं होते हैं जब हम इसको राइट टू लेफ्ट करते हैं, बट लेफ्ट टू राइट जब हम करते हैं तो हम 1 by 1 कैलकुलेशंस निकालने में आसान हो। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यदि मैं बोलूं इसका आंसर फर्स्ट डिजिट में क्या आने वाला है या इसका अप्रोक्सीमेट आंसर क्या हो सकता है, तो मैं यहां कैलकुलेट करूंगा 6178 और एक यहां से कैरी आने वाली है, तो मैं बोल सकता हूं कि आंसर 9000 समथिंग से स्टार्ट होगा। तो जब भी हम कैलकुलेशन लेफ्ट टू राइट करते हैं तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि हमको मोस्ट सिग्निफिकेंट नंबर पहले से मिलना चालू हो जाता है, तो स्टेप बाय स्टेप नंबर्स मिलना चालू हो जाते हैं। तो आप कैलकुलेशन को देखकर ही उसके आंसर को बनाते जाते हैं और स्टेप बाय कैलकुलेशन निकालते जाते हैं। तो ये तो बात होगी कैलकुलेशंस की। इन कैलकुलेशन को कैसे करते हैं अपन इस मेथड को सीखते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है, बट इट इज मोर यूजफुल देन नॉर्मल मेथड्स। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम सीखेंगे एडिशंस को लेफ्ट टू राइट करना। तो यहां पर हमारा अप्रोच रहेगा कि एडिशंस जितने भी ऑपरेशंस हैं हम उनको लेफ्ट टू राइट करेंगे और कोशिश करेंगे कि मेंटल मैथमेटिक्स से करेंगे कि जिनमें हमको बहुत सारे स्टेप फॉलो तो करने होते हैं, बट उनको हम अपने दिमाग में करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पहला मैंने क्वेश्चन लिखा है यहां पर 24 + 63। ये सम देख रहे हैं, फर्स्ट कॉलम में 8 है, सेकंड कॉलम में 7 है, यहां पर कोई भी कैरी नहीं है, सो वी कैन इजीली कैलकुलेट लेफ्ट टू राइट 87। दूसरा सवाल देखते हैं, इसमें फर्स्ट कॉलम है 8 और सेकंड कॉलम है 15। यहां पर सेकंड कॉलम में 15 है, तो यहां 8 लिखने से पहले उसकी कैरी को यहां पहले जोड़ देते हैं, सो इट गिव द 95। इसको समझ लेते हैं। जब हमने मेंटल किया, पहले कॉलम में हमने दिया मिला 8, दूसरे कॉलम में मिला 15, तो ये 1 और 8 यहां पर हमने उसको ऑब्जर्व किया और उसको अपने मन में ऐड कर दिया, तो वी विल से दैट दिस इज द 95। सो इस तरीके से हम लेफ्ट टू राइट कैलकुलेशंस करते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। इस कॉलम में हमको दिख रहा है दोनों कॉलम में कैरीज हैं, इट गिव द 13, सेकंड कॉलम गिव्स द 12। सो 13 का जो कैरी है 12 का, वो इसमें ऐड हो जाएगा, सो इट गिव द 142। इसको एक्सप्लेन कर लेता हूं। पहले कॉलम में हमको 13 मिला और दूसरे कॉलम में मिला हमको 12, और ये जो 10 है वो इस 10 में ऐड हो गया। इसको कैरी फॉरवर्ड हमने लेफ्ट टू राइट किया है। राइट टू लेफ्ट करते हैं तब भी हमको कैरी मिलती है, तो हम राइट टू लेफ्ट करते हैं तो जनरली कैसे करते हैं,
7 5 12, 1 कैरी को यहां रखते हैं, फिर उसमें ऐड करते हैं। मगर हमने लेफ्ट टू राइट किया है, सो 13 एंड 12 का एक कैरी ले लिया, सो 142। सो लेफ्ट टू राइट स्टेप बाय करते जाते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं 3 डिजिट्स का। पहले कॉलम में हमको मिला 5, दूसरे कॉलम में मिला 11, तो इसका ये हो जाएगा 6। अब यहां का 1 बचा है, उसको माइंड में रखना है। 8 और 4 8 एंड 6 14 और जो 1 था ये हो जाएगा 624। इसको स्टेप में समझा देता हूं। पहले कॉलम में 5 मिला था, दूसरे कॉलम में 11 एंड थर्ड कॉलम में 14 मिला था। 5 के साथ ए ऐड हो गया, इट गिव द 6 एंड 1 के साथ 1 ऐड हो गया, ये वाली कैरी, इट गिव द 2। सो इट इज द 624 इज द आंसर। नाउ कुछ और बड़े सवाल ले लेते हैं। देखिए पहले कॉलम में है 8 को अपने दिमाग में रखना है। दूसरे कॉलम में देख लेते हैं, यहां पर कुछ कैरीज मिलने वाली है। देख लेते हैं कितनी कैरी है, 5 8 और 6 14। यहां पर 8 था, सो इट बिकम 9। तो यहां पर 4 है, उसको दिमाग में रखना है। यहां से देखते हैं 5, इसमें से कोई भी हमको कैरी नहीं मिल रही है, सो 4 को हम वैसे ही के वैसा लिख देंगे, है ना। तो यहां पर 8 है, 8 को दिमाग में रखना है। यहां पर देखते हैं, यहां पर कोई कैरी है, तो भी विकल्प 9 हो जाएगा। 5 8 12 है, तो 4 9 2 इज द आंसर फॉर दिस सम। देख लेते हैं इसके स्टेप। पहले कॉलम में हमको मिला 8, दूसरे कॉलम में मिला हमको 14, थर्ड कॉलम में मिला हमको 8 और फोर्थ कॉलम में मिला हमको 12। तो इसकी जो टेंस है वो इसमें ऐड हो गए, इट गिव द 9। यहां पर कोई कैरी नहीं है, तो 4 का 4 हो गया, और यहां पर जो कैरी थी वो इसमें ऐड हो गई। सो 492 इज द आंसर फॉर दैट। तो हमने यहां पर क्या देखा कि हमको स्टेप बाय स्टेप करते जा रहे हैं और हमको आंसर स्टेप बाय स्टेप मिलते जा रहे हैं। जिस प्रकार से हमको आंसर मिलते जाते हैं वैसे हम उसको बोलते भी जाएंगे। 9492। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। जब हम राइट टू लेफ्ट करते हैं तो जो हमको सिग्निफिकेंट आंसर, पहले हमें पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तब जाके हम आंसर बोलने की स्थिति में होते हैं। बट जब हम लेफ्ट टू राइट करते हैं तो फर्स्ट स्टेप से ही हम आंसर को बोलने की स्थिति में होते हैं कि इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया। सो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट कैलकुलेशन। नाउ ये हमने एडिशन देखे। सेकेंड स्टेप में देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशंस को हम कैसे लेफ्ट टू राइट करते हैं। यहां पर मैंने 2 डिजिट इंटू 1 डिजिट, 3 डिजिट इंटू 1 डिजिट, 4 डिजिट इंटू 1 डिजिट के सम लिए हुए हैं। इनको हम देखते हैं लेफ्ट टू राइट कैसे करते हैं। इट इज लाइक जैसे एडिशंस करते हैं वैसे ही इनका आंसर आता है, बट हम यहां पर क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट करेंगे। नॉर्मल मेथड में हम क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करते हैं, बट लेफ्ट टू राइट। हम यहां पर देखेंगे 2 इंटू 3, क्योंकि हमको लेफ्ट टू राइट करना है, तो सबसे लेफ्ट में 20, इट गिव द 6, इट गिव द 9। तो इसमें कोई भी कैरी नहीं है, तो आंसर लिख सकते हैं 69। फिर से समझ लेते हैं, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, कोई भी कैरी नहीं आई, तो देख लेते हैं। यहां देखते हैं इसमें भी कैरी दिख रही है। इसमें आंसर हमने पहले निकाला 21 7, 21 और 1 इंटू 7 7। सो 21 और कोई भी कैरी नहीं है 7 में, सो वी कैन राइट द 217 लाइक दिस। एक और सवाल देखते हैं इसी के नीचे। यहां पर दोनों पोर्शन में कैरी आ रही है, सो हमने आंसर कॉल किया 23 48। सो 23 48 मैं एक बार लिख के बता देता हूं, 23 48। अब इसकी कैरी इस पर ऐड हो जाएगी, तो हमने वैसे ही मेंटल करेंगे 2 7 8। तो हम इसको लेफ्ट टू राइट करते हुए डायरेक्ट आंसर बोल सकते हैं 278। कुछ और सवाल देख लेते हैं। हाँ, सबसे पहले देखेंगे इसमें हम करेंगे पहले 2 डिजिट का निकालते हैं, फिर 3rd डिजिट का निकालेंगे। 2 डिजिट में आंसर कॉल करने पड़ेंगे हमको, तो 2 इंटू 6 12, 3 इंटू 6 18। 12 और 18 का जो 10 कैरी है वो 12 में ऐड हो जाएगा, सो 138। तो हमको 23 इंटू 6 करने से 138 मिल गया। अभी मगर एक सम और है, इट गिव द
36 जो है इसका 3 इसमें ऐड हो जाएगा, है ना। तो इट गिव द 138 प्लस 3, सो इट गिव द 141, सो 141 इट्स 1418 इज द आंसर। इन सवालों को हम लेफ्ट टू राइट करते हैं। शुरू में हमको, क्योंकि हम नॉर्मल मेथड में राइट टू लेफ्ट करने की आदत है, हम लेफ्ट टू राइट करते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है, बट इसको हम करना चालू कर देते हैं तो ये बिल्कुल आसान हो जाता है। और इसके एडवांटेज बहुत है कि आप एक साइड से देखते हुए आंसर को बोल सकते हैं। नाउ आई विल करेक्ट दिस आंसर। 6 इट इज द 36, इट गिव द 1416। नाउ एक और सवाल ले लेते हैं इसी के नीचे, जिसमें बीच में 0 आ रहा है। सबसे पहले हमने किया है यहां पर 1 into 8, सो इट गिव द 8, 0 का 0 आएगा। बट यहां देख लेते हैं कि कोई कैरी मिलने वाली है क्या। हाँ, यहां पर 8 5 40, तो 0 में 4 ऐड हो गया तो 4 आ गया। 4 को हमने अपने 0 को हमने अपने दिमाग में रखा और 8 9 72, सो 8 4 7 2 हम लेफ्ट टू राइट डायरेक्टली उसको निकाल के बोल सकते हैं 8472 इज द आंसर। नाउ एक सवाल और देख लेते हैं, लेफ्ट टू राइट करते हैं। पहले हमने 40 में ले लेते हैं, 0 लगा हुआ है तो 4 7 28 और 0 का 0 आ जाएगा तो इट गिव द 280, फिर 9 7 63 एंड 7 7 49, सो 63 मिला हमको, यहां पर 49 मिला। ये 6 यहां पर ऐड हो गया और ये वाला 4 यहां पर ऐड हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं इसका आंसर आएगा 28679। तो 28679। सो इस तरीके से हम जो मल्टीप्लिकेशन सम है उनको भी हम लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं। नाउ अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शंस। यदि जो हमको सब्ट्रैक्शंस करना है उनको कैसे लेफ्ट टू राइट करते हैं उसका प्रोसेस समझ लेते हैं। देखिए यहां पर मैंने नंबर लिखा हुआ है 6 minus 3 होता है, मगर यहां पर 3 लिखने से पहले आपको देखना होगा क्या इस 3 में से 8 माइनस हो रहा है। 8 माइनस नहीं हो रहा है तो इसका एक कैरी हम ऊपर दे देंगे, तो इसको लिखेंगे 2 एंड इट इज 13 minus 8 5, सो इट इज 25। तो आंसर लिखने से पहले नेक्स्ट कॉलम हमको यहां पर चेक करना पड़ता है, उसमें से इजीली सम उसको कैरी की आवश्यकता है, उसमें से माइनस नहीं हो रहा है तो -1 करके एक आंसर लिख देते हैं, आ जाता है। यहां देखते हैं 8 minus 3 5 होता है, बट यहां 5 लिखने से पहले चेक करेंगे कि 1 minus 4 नहीं हो सकता है, तो 5 में से 1 कम कर देंगे, इट इज 4, सो इट बिकम 11 minus 4 इट इज 7, मगर हम 7 लिखने से पहले यहां चेक करते हैं 3 minus 5 नहीं हो रहा है, तो इसमें -1 कर देंगे, इट इज 6, इट बिकम 13 minus 5 इट इज 8, सो 4 6 8 लेफ्ट टू राइट हमने करना इसको सीखा। ना कुछ बड़े सवाल ले लेते हैं, जैसे कि 4 minus 2 लिखने से पहले हम यहां देखेंगे 1 minus 9 नहीं हो रहा है, तो एक उसमें से रिड्यूस कर देंगे, इसका कैरी यहां पर आ गया। यहां पर देख रहे हैं 11 minus 9 2 आएगा। 2 लिखने से पहले देखेंगे यहां भी ये 0 minus 7 नहीं हो रहा है, तो 1 कैरी जाएगा, तो इसको एक कम कर देंगे तो 1 आया, सो 10 minus 3 7 इट बिकम 3, मगर यहां भी कैरी की आवश्यकता है तो उसको एक माइनस करके लिखेंगे, इट बिकम 2, सो इट इज 11 minus 8 दैट इज 3, बट यहां पर कैरी की आवश्यकता है तो -1 कर देंगे 3 में से, और ये 14 minus 6 दैट इज 8, सो 1 1 2 2 8 इसका आंसर हुआ। तो लास्ट सम देखते हैं इसको कैसे करते हैं। मैंने एक बड़ा नंबर लिखा है 6 डिजिट का 96,30,369 7 डिजिट। नाउ यस देखते हैं 9 minus 3 ये डायरेक्टली हो रहा है, तो ये बचा हमारे पास 6, मगर 6 लिखने से पहले हमने यहां देखा कि ये 6 में से 6 ये तो 0 जा रहा है, बट ये वाला नहीं जा रहा है,
तो इसको 5 लिखा, -1 लिखा, और ये जो 0 था इट बिकम 9। तो ये हो गया 13 माइनस 9 दैट इज 4। तो 4 लिखने से पहले हम चेक करेंगे, इस कॉलम में तो 0 है, इसमें इसको कैरी की आवश्यकता है, तो इट बिकम 3 एंड इट बिकम 9 एंड 13 माइनस 9 इट बिकम 4। मगर इसमें कैरी की आवश्यकता नहीं है, इसमें भी कैरी, तो हम डायरेक्ट यहां पर 4 लिख सकते हैं। इट इज 0, इट इज 6। हाँ, ऐसे सवाल को समझ लेते हैं कि इसको फिर से समझ लेते हैं कि ये हमने यहां पर 2 9 लिखे हैं, वो क्यों लिखे हैं। देखिए फिर से समझते हैं, 9 माइनस 3 दैट इज 6। यहां पर 6 होना चाहिए था, बट 6 माइनस 6 यहां पर 0 होना चाहिए था, बट यहां पर इसको कैरी की आवश्यकता है, यहां पर इस पर कैरी की आवश्यकता है। तो ये वाली कैरी यदि हमने इसको दी तो इट बिकम 10 वाली कैरी एक इसको दे दी तो इट बिकम 10 माइनस 1 9, सो इट बिकम 5, इट बिकम 9। तो ये 9 हुआ, 13 माइनस 9 किया तो ये आंसर आना चाहिए 4, मगर यहां पर कैरी की आवश्यकता नहीं है ना, तो हमने इसकी एक कैरी माइनस की तो 4 का हुआ 3, और यहां पर कैरी दे दी तो हमने ये हो गया 10 माइनस 0 10 होता है, मगर यहां पर कैरी की आवश्यकता है, तो एक 1 इधर गया तो इट बिकम 9, और 9, और यहां पर कोई कैरी की आवश्यकता, 6 माइनस 6 0, 5 9 3 9 4 0 6 इज द आंसर फॉर दिस सम। तो यहां पर हमने समझा कि किस तरीके से हम लेफ्ट टू राइट सम करते हैं इन डिफरेंट एडिशंस, मल्टीप्लिकेशंस एंड सब्ट्रैक्शन। और जैसा कि हमको मालूम है, डिविजन्स को हम नॉर्मल मेथड से ही लेफ्ट टू राइट ही करते हैं, लेफ्ट टू राइट ही करते हैं, तो उसमें तो कुछ सीखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको हम लेफ्ट टू राइट ही करते हैं। बट वैदिक मैथ्स में हमको ये अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि हम कैलकुलेशन को लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं, दोनों अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। और लेफ्ट टू राइट करने के ज्यादा एडवांटेज हैं, तो बच्चों को हमको लेफ्ट टू राइट कैलकुलेशंस सिखाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब बात करते हैं कि मेंटल मैथ्स क्या है और इसके एडवांटेज क्या है। मेंटल मैथ्स का मतलब है कि जब भी हम कोई कैलकुलेशंस कर रहे हैं उसमें कोई भी हम ये रॉ वर्क करने की आवश्यकता ना पड़े, मतलब जो भी कैरी आ रही है उनको हम अपने दिमाग में उनको ऐड करें, उसको बोलेंगे मेंटल मैथ्स, और डायरेक्ट आंसर लिखेंगे उसको मेंटल मैथड। मैंने यहाँ पर अभी आपको लर्निंग वीडियो है इसलिए मैंने ये स्टेप लिखा है, बट जब ये बच्चे जब करते हैं, जब उनको कंसेप्ट समझ में आता है, तो उन बच्चों की, छोटे बच्चों की मेमोरी बहुत शार्प होती है और वो जो भी कैरी है और उसको ऐड करना है उसको अपने मन में कर सकते हैं, इवन बड़े भी इसको मन में कर सकते हैं। तो इस तरीके से लेफ्ट टू राइट कैलकुलेशन और मेंटल मैथ्स करना बच्चों की और बड़ों की मेमोरी पावर को एनहांस करता है। तो ये मेथड काफी हेल्पफुल है। अभी हम इसके बाद सीखते हैं डिजिट सम चेक। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि डिजिट सम कैसे चेक करना है, कि जो आंसर आपने जो भी ऑपरेशन किए हैं वो सही है या गलत है, उनको चेक करने के लिए एक मेथड होती है, वो है डिजिट सम, उसको चेक करते हैं। अब हम देखेंगे कि जो सब्ट्रैक्शन वाले सम हैं उनको डिजिट सम चेक मेथड से कैसे चेक कर सकते हैं। डिजिट सम के बारे में हमने पढ़ा था कि कोई भी डिजिट को हम आपस में तब तक जोड़ते जाते हैं जब तक सिंगल डिजिट नंबर ना मिल जाए, उसको हम डिजिट सम बोलते हैं। और इसके लिए हमने 9 पॉइंट सर्कल समझा था कि जितने भी नंबर्स होते हैं यदि उनको आपस में जोड़ा जाए तो वो 1 से लेके 9 तक नंबर देते हैं, वो उनके डिजिट सम होते हैं, जिसको हम मूलांक भी बोलते हैं। जैसे कि मैंने 9 पॉइंट सर्कल है ये बनाया हुआ है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद 10 11। यदि मैं इसके दोनों नंबर को जोड़ूं तो यहां पर सभी का जो डिजिट सम है वो 2 आने वाला है। तो ये डिजिट सम कंसेप्ट हम डिफरेंट ऑपरेशंस जो भी करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, और यदि इनको हम
चेक करें कि ये आंसर हमारा सही है तो डिजिट सम निकाल कर उसमें भी वही ऑपरेशन करेंगे, तो उसमें भी सेम तरीके से चेक किया जा सकता है, उसको हम डिजिट सम चेक बोलते हैं। यहां पर मैं देखता हूं कि डिजिट सम कैसे हो रहा है। पहले इस सम को कर लेते हैं। 7 माइनस 3 दैट इज 4 और 9 माइनस 3 6। अब ये इसका आंसर हमने देखा कि ये 46 आया है, तो ये 46 करेक्ट आंसर है कि नहीं है, इसको हम डिजिट सम चेक मेथड लगा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 7 और 9 को हमने ऐड किया तो इट गिव द 16 और 16 और 1 और 6 को फिर से ऐड किया, इट गिव द 7। या हम बोल सकते हैं 9 को हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि 9 को कास्टिंग आउट 9 भी हमने पढ़ा था, और 3 प्लस 3 इट इज होता है 6। और यहां पर जो आंसर आया है इसका डिजिट सम हम निकालेंगे। सो 4 प्लस 6 इट इज गिव 10 और 10 को हमने आपस में जोड़ा, इट गिव द 1। अब देखते हैं 7 को, इसका डिजिट सम हमने निकाला, ये सवाल अलग है। 7 माइनस 6 दैट इज 1। हम बोल सकते हैं कि ये जो ऑपरेशन किया है हमने सबट्रैक्शंस का, ये हमारा जो मेथड जो आंसर आया है दैट विल बी राइट। एक और देख लेते हैं। जैसे 6 माइनस 3 3 होता है, बट यहां पर 3 माइनस 8 नहीं हो रहा है, इट बिकम 2, तो 13 माइनस 8 इट इज 5। अब हम इसका डिजिट सम निकाल लेते हैं। 6 और 3 होता है 9 और 8 एंड 3 11 होता है, और 11 को आपस में जोड़ेंगे तो 2 आएगा, सो इट बिकम 2, और 2 और 5 7 होता है। यदि हम 9 में से 2 माइनस करें इट बिकम 7। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो सम हमने किया हुआ है ये करेक्ट है। तो ये डिजिट सम चेक मेथड हम जितने भी सवाल कर रहे हैं उनमें से इसको चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं। एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। 7 माइनस 5 इट इज 2, बट 4 माइनस 8 नहीं हो रहा है, सो इट बिकम 1, और 40 माइनस 8 इट बिकम 6। सो आंसर यहां पर 16 आया। अब इसका हम डिजिट सम निकालते हैं, तो 7 प्लस 4 होता है 11, सो 11 को आपस में जोड़ा तो ये 2 हो गया, और 5 प्लस 8 होता है 13, 13 को आपस में जोड़ा ये हो गया 4, और ये होता है 7। अब यहां पर देखना होगा कि ये 2 माइनस 4 और यहां पर 7 आ रहा है। तो हमने जैसे माना था कि 0 और 9, यदि किसी नंबर में हम 9 को प्लस कर दें या माइनस कर दें तो उसके डिजिट सम में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहां पर हमको 2 में 9 ऐड करना पड़ेगा। सो 11 माइनस 4 इट गिव 7। इसको ऐसे समझेंगे 7 प्लस 4 भी 11 होता है, मगर हमने उसको आपस में जोड़ दिया था। मगर ये यदि इसमें से माइनस नहीं हो रहा है, नीचे का नंबर बड़ा मिल जाता है, तो ऊपर के नंबर में हमको प्लस 9 करना पड़ेगा, देन वी कैन चेक द डिजिट सम। इस तरीके से हम डिजिट सम चेक मेथड सबट्रैक्शन में लगा सकते हैं। थैंक यू।